नमस्कार, मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। आज हम ग्राम संडी के प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता भाई विजय वर्मा जी के यहाँ आए हुए हैं। तो डेयरी में सफलता के लिए जो सबसे कहना चाहिए महत्वपूर्ण बात होता है, गर्भाधान का सफलतापूर्वक एआई होना। तो उस एआई को अपन किस तरह से सफलतापूर्वक मतलब ये कर सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं, उसी के संबंध में जानने के लिए हम विजय वर्मा जी के पास आए हुए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं विजय वर्मा जी से और जानते हैं कि किस तरह से एक सफल कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। नमस्कार। 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 तो बताओ आप मन कि डेयरी की जो सफलता है उनमें कृत्रिम गर्भाधान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कृत्रिम गर्भाधान होते हैं इला कौन ढंग से सफलतापूर्वक अंजाम आप मन देता हो और एकर का प्रोसेस है? कृत्रिम गर्भाधान करना कि किसान लिए बहुत आवश्यक चीज है। कृत्रिम गर्भाधान जी। मेरा नाम है विजय कुमार वर्मा, ग्राम संडी, तहसील श्रीगदान, जिला राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। मैं ग्राम संडी में कृत्रिम गर्भाधान कार्य विगत 2008 से कर रहा हूँ। अच्छा। यहाँ देसी गायों में हमने नस्ल सुधार के माध्यम से हमारे जो देसी गाय है गांव के लोग उनके घर में जाके हमने कृत्रिम गर्भाधान किया और उन्नत नस्ल के बीज जैसे जर्सी का है, साहिवाल का है, गिर नस्ल का डाले हैं। आज उनके जो दूध का जो प्रोडक्शन है उससे 4 से 6 गुना बढ़ा। जो देसी गाय आधा कप दूध देती है उसी का बच्चा 15 से 16 लीटर दूध दे रही है आज, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है। अब बात आपने कही तो बात छेड़ी, ये बहुत बड़ा विषय है कि कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या फायदा है। तो विभिन्न बिंदुओं पर तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं छोटी सा बात बताना चाहता हूँ। जब आप गाय रखते हो जी, आपका मैनेजमेंट तभी सार्थक है जब वो जनने के 3 महीना के अंदर गाभिन होती है। अच्छा। 3 महीना के अंदर आपकी गाय गाभिन नहीं होती मतलब आपका डेयरी संचालन फेल है। मतलब सफलता के लिए जैसे गाय का जन्म मतलब बछड़े को जन्म दिया उसमें ठीक 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर अगर गर्भाधारण करना चाहिए। अगर नहीं कर पाती या नहीं हो पाता तो किसान के लिए माइनस पॉइंट। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर उसका मैनेजमेंट में क्या है कि छत्तीसगढ़ के लोग मैनेजमेंट में क्यों फेल हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। हम लोग दूध उत्पादन में हमारे यहाँ 25 से 30 रुपए रेट ज्यादा नहीं मिलता डेयरी में, लेकिन हमको चाइना की तरह सोचना होगा कि उत्पादन लागत कम हो जाए। और हमारे पास छत्तीसगढ़ में सब संसाधन है। गवर्नमेंट हमको लोन भी देती है, किसानों को, छोटे छोटे गरीबों को लोन देती है, लेकिन लोन जरूर देती है लेकिन घास लगाने के पीछे वो अपना फोकस नहीं कर पाती। गाय किसान को दे देते हैं और बेचारा दूध लेते तक ही लेता है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वो फेल हो जाता है। मूलतः गाय, जो भी आदमी गाय पालता है, जो भी किसान गाय पालता है, कम से कम 10 डिसमिल 20 डिसमिल में हाइब्रिड नेपियर हो या सूडान हो या किसी प्रकार के हरा चारा, जो मौसमी हरा चारा जब तक के नहीं लगाएगा तब तक कि वो किसान का डेयरी के क्षेत्र में सफलता पाना मुश्किल है। मतलब लागत घट ही नहीं सकता। अगर हरा चारा अगर दे तो मान लो सपोज एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास हरा चारा, आपने 20 लीटर की गाय खरीदा, मैं ज्यादा भी नहीं जाना चाहता, 25 रुपए के हिसाब से भी 20 लीटर की गाय आपको 500 रुपए का दूध देती है एक दिन में। जी। उसमें खर्चा आ जाता है 200 रुपया एक गाय के पीछे, पर डे खर्चा आ जाता है। अच्छा। अब तो बढ़ गया दाने का रेट, तो उसमें 250 रुपये 300 रुपये तक की लागत आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर लागत लगाए तो एक दिन में 500 रुपए के हिसाब से 2000 रुपये महीना एक गाय के पीछे खर्चे। ये 2000 रुपये एक गाय के पीछे इंसान को मिल पाएगा। पर हरा चारा अगर वो लगाता है तो उसका जो इनकम आप सोर्स होगा एक महीने में 3000 हो जाएगा, 3 से 3500 होगा। अच्छा। दूसरी बात, अभी हमारी सरकार की बड़ी योजना चल रही है, गोबर खरीदो वाली योजना चल रही है, 2 रुपए किलो। कम से कम 20 किलो गोबर वो गाय देती है दिन में 24 घंटा मिला के, कम से कम बता रहा हूँ। तो 20 दूनी 40 रुपए तो वो हो गया, तो 350 रुपया पर डे का इनकम जायज है। कहाँ नहीं जा सकता। उसका पेशाब भी यूटिलाइज किया जाता है, अनेक तरह से यूटिलाइज करना किसान की बस की बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सोचा जाए कि उसके गोबर को भी बेचे तो 20 किलो गोबर होगा तो 40 रुपया हो गया। अगर हरा चारा अगर खिलाओगे तो दाना का खर्चा आधा हो गया। दाना तो खिलाना पड़ेगा लेकिन 50% हो जाएगा। जो तो कहना चाहिए अपन जैसे 8 से 10 किलो दाना दे रहे थे वो 5 किलो में हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है
कि अगर हरा चारा अगर शामिल करता है किसान तो कभी डेयरी में घाटा नहीं है। अच्छा, तो हम जिसे भी बात करत रहे कि कृत्रिम जो गर्भाधान है हाँ। ओला सफल कैसे बनाना चाहिए? कृत्रिम गर्भाधान के सफलता के पीछे दो ठो कारण है। मैंने बोला कृत्रिम गर्भाधान कैसे कराए, एक तो सांड द्वारा भी कराया जाता है, एक तो इंसान के द्वारा भी कराया जाता है। वो LN2 सीमन प्लोजेन सीमन लाता है और जब हीट में आती है तब उसका यही करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, वो गाभिन हो जाती है। इसका भी एक टॉपिक ये है कि जब हीट में आती है सुबह तो शाम को यही कराना चाहिए। अच्छा। शाम को आती है तो सुबह कराना चाहिए। कम से कम 12 से 15 घंटा के बीच में कराओ तो अच्छा मिड हीट माना जाता है। अच्छा, है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। अब बात यह है कि वही बात बताया मैं आपको कि अगर हरा चारा अगर हम खिलाते तो सही समय में सही हीट आती है। अच्छा, मेरा कहना ये है। तो हमारा क्या है, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता तो अपना सही सीमन लाके वो करता है, डिपॉजिट करता है, बशर्ते उस जानवर का जो मैनेजमेंट है मिनरल मिक्सर, क्योंकि बड़ी जो दूध देने वाली गाय 20 से 25 लीटर गाय को मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। 5 लीटर से 10 लीटर से कम वाली जो गाय है उसको मैनेजमेंट की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा सा घास भूसा दे तो अपने आप गाभिन हो जाती है। अच्छा, लेकिन ज्यादा दूध अगर लेते हो तो उसके पीछे आपको मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो सही समय में गाभिन होगी, सही बच्चा मिलेगा। अब इसका एक फंड बता रहा हूँ आपको कि गाय हमारी गाभिन हो गई। अब हमारे यहाँ किसानों में भ्रांति ये है, अरे यार अभी हमार गाय जमनी से जी और अभी ले गाभिन करा देबो तो हमारा दूध नहीं दे। अरे गलत उदाहरण है। आपकी गाय आज जनी 3 महीने के अंदर अगर गाभिन हो जाएगी तो वो दूध देना बंद नहीं करेगी। 3 से 4 महीना और दूध देगी, 4 से 5 महीना। अच्छा, है नहीं, जो 3-4 महीने जो बाद में रहता है जो बड़े हाई ईल्डर गाय में, वो तो मुश्किल से 1 या 1.5 महीना छोड़ोगे फिर जन्म जाती है। अगर आपको लास्ट तक के दुहोगे और फिर गाभिन करोगे तो 1 साल उसको खाली रखोगे तो फिर 3 साल का गैप हो जाता है। तो किसान तो खिला खिला के मर गया जी। हाँ। हमारा डेयरी के पीछे, मैं भी डेयरी पाला, मैं भी कई जगह असफल रहा। असफलता के पीछे कारण मैंने ढूंढा तो कारण हमारा यही है, हरा घास। हरा घास को कोई इंसान अगर शामिल कर ले, साइलेज को कोई इंसान अगर शामिल कर ले तो वो डेयरी में कभी असफल नहीं है। सफलता की कुंजी उसके हाथ में। चलो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।